नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने हॉकी के जादुई खेल को लेकर काफ़ी लोकप्रिय था। लेकिन आज उसी हॉकी खिलाड़ी के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है, पूरी मीडिया पड़ गई है और अब पुलिस भी उस हॉकी खिलाड़ी के पीछे पड़ गई है, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं बात कर रहा हूं संदीप सिंह, उस संदीप सिंह की जो अभी हरियाणा सरकार में मंत्री पद पर फ़िलहाल हैं। हालांकि वे खेल मंत्री थे, उन्होंने अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद में खेल मंत्रालय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्हें सौंपा है। लेकिन खट्टर ने अभी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया नहीं है, यानी कि वे हरियाणा सरकार में अभी मंत्री पद पर बरकरार हैं। और जब वे मंत्री पद पर बरकरार हैं तो यही वजह है कि अभी तक यानी 4 जनवरी दोपहर तक संदीप सिंह से किसी भी तरह की पूछताछ वहाँ की एसआईटी ने नहीं की थी। जबकि जो पीड़िता है, जो महिला एथलीट है जिसने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला संदीप सिंह के खिलाफ दर्ज करवाया है, उससे पुलिस 4 बार पूछताछ कर चुकी है और कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। और उस महिला एथलीट ने तमाम तरह के जो उसके पास में सबूत थे, जो साक्ष्य थे, हर के बारे में डिटेल से बताया है, विस्तार से बताया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा है। वजह यही है, पीड़िता भी यही कह रही है और जो पीड़िता का जो वकील है वो भी यही कह रहे हैं कि संदीप सिंह अभी मंत्री पद पर बरकरार हैं और जब तक वे मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे तब तक हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम बिरले पुलिस अफसर होते हैं जो किसी बड़े आदमी पर हाथ डालते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी हिचक के। लेकिन फ़िलहाल संदीप सिंह को जो बचाने में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका साफ दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वे कह रहे हैं कि अनर्गल जो आरोप हैं, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाएंगे तब तक संदीप सिंह को दोषी मानना ठीक नहीं होगा। बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको रास्ता तो ऐसा बनाना होगा जिसके आधार पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो ठीक तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। अभी तक आपने रास्ता ही नहीं बनाया है। अभी तक आपने संदीप सिंह से ना तो इस्तीफ़ा मांगा है और ना ही संदीप सिंह ने आगे बढ़कर इस्तीफ़ा सौंपा है। तो जब तक वह मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक कोई भी जांच है वह ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। तो सबसे पहले संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से मनोहर लाल खट्टर को हटाना ही होगा। दोस्तों, संदीप सिंह 2010 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भारत सरकार सम्मानित कर चुकी है और वो इसके पूरे हकदार भी थे। क्योंकि उनका ड्रैग फ्लीकर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ माने जाते थे और उन्होंने धनराज पिल्ले का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और पूरी दुनिया भर में वे अपने हॉकी के इस खेल से मशहूर से 145 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उनका ड्रैग फ्लीकर हुआ करता था और वे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में पल में ही बदल दिया करते थे। तो उनकी इसी कला से एक काफ़ी लंबे समय तक वे भारतीय हॉकी टीम के जान रहे। और 2012 में तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की ओर से संदीप सिंह को दुनिया के 5 टॉप प्लेयरों में संदीप सिंह का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। तो संदीप सिंह अर्जुन पुरस्कार के पूरे हकदार थे और हिंदुस्तान सरकार ने भी उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो उत्कृष्ट खेल तो देखा ही जाता है खिलाड़ी का, इसके अलावा खेल के प्रति वह कितना उसका समर्पण भाव रहता है, कितना उसमें अनुशासन रहता है, ये चीज़ भी भारत सरकार देखती है। लेकिन अब जिस तरह से अगर हम अनुशासन की बात करें तो संदीप सिंह का जो आचरण और जो अनुशासन है, जिसकी पोल पीड़िता ने खोली है और पीड़िता भी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। और वो भी जब वो संदीप सिंह एक तरीके से खेल मंत्री थे, तो इससे और बुरी बात और क्या हो सकती है, इससे और घटियापन हम क्या समझ सकते हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जो
प्रतिभावान महिला एथलीट होती है वह इस तरह से वो जानती है कि वह किसके खिलाफ़ मामला दर्ज करवाने जा रही है, वह किसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने जा रही है। लेकिन जब वह काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी दुखी हो जाती है, तो उसे फिर बाद में इस तरह का कदम उठाना ही पड़ता है। और आप तो जानते हैं कि हरियाणा में लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और जो प्लेयर होते हैं वे आजकल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं। और हरियाणा में जो लड़कियां होती हैं वे काफ़ी दबंग किस्म की होती हैं और उनमें एक अलग से हौसला होता है। और शायद यही वजह रही कि इस महिला एथलीट ने बिना कुछ घबराए संदीप सिंह के खिलाफ उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करवाया। हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच जिस तरह से जांच की जो दिशा है, जो जांच की गति है, वह अभी थोड़ा रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। तो थोड़ा इस दिशा में पुलिस को भी और हरियाणा सरकार को भी इस दिशा में थोड़ा आगे सोचना होगा, क्योंकि ये एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, महिला खिलाड़ी से जुड़ा हुआ मामला है। और एक तरीके से हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो आरएसएस पृष्ठभूमि के व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप ही महिलाओं के बारे में नहीं सोचोगे, महिलाओं की इज्जत के बारे में नहीं सोचोगे, प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों के बारे में आप सही कदम नहीं उठाओगे, तो फिर आपकी सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से लोगों का आक्रोश फूटेगा। और आक्रोश फूट भी रहा है। अब संदीप सिंह के खिलाफ हरियाणा में ही नहीं बल्कि हरियाणा से बाहर भी प्रदर्शन होने लगे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सड़कों पर आने लगी हैं, संदीप सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। बहुत एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब जो महिला एथलीट थी उसने इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये तो एक तरीके से राजनीतिक मामला है, राजनीतिक जो ईर्ष्या के चलते ये सारा खेल खेला गया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की जो बातें, जो राजनीति के बारे में रुचि रखते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, शायद वही इस तरह की बातें बोल रहे होंगे। मेरा खुद का पर्सनल भी मानना है, और मैं जहां तक सोचता हूं कि अगर उसने इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उसने क्या गलत कर दिया, क्योंकि वह जानती है कि वह जिस खिलाड़ी के खिलाफ, जिस मंत्री के खिलाफ वह आवाज़ उठा रही है, जिस मंत्री के खिलाफ वह आरोप लगा रही है, वह कोई साधारण मंत्री नहीं है बल्कि एक वीवीआईपी कल्चर का व्यक्ति है। एक अर्जुन पुरस्कार उस व्यक्ति को मिल चुका है, जिसकी हरियाणा भाजपा में ही प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे भी उसकी प्रतिष्ठा से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इसलिए वह जानती थी कि अगर वह इस तरह से खुद आगे बढ़कर अगर पुलिस स्टेशन में जाएगी और मामला दर्ज करवाएगी तो कोई उसका मामला दर्ज करेगा नहीं, कोई उसकी सुनवाई करेगा नहीं। यही वजह रही कि उसने ये सोचा कि अगर मैं किसी बड़े राजनीतिक दल के सहारे इस मामले को उठाने की कोशिश करूंगी तो निश्चित रूप से ये मामला मीडिया में भी आएगा और उसकी आवाज़ भी बुलंद होगी। और आगे अगर विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो उसकी आवाज़ उस समय भी ये मामला काफ़ी गूंजेगा और उसे एक तरीके से न्याय मिलेगा। तो शायद यही सोचकर उसने इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यालय था वहाँ जाकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथ जो घटना हुई उसका उसने जिक्र किया। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जैसे कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि करीब 4-5 महीने पहले वह महिला मेरे पास में आई थी जिसने अभी आरोप लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह कई महीनों से काफ़ी परेशान थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से कहा कि मैंने तुरंत जो डायरेक्टर हैं खेल विभाग के उनको निर्देश दिया था कि इस तरह से किसी खिलाड़ी को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन इसके जो पीड़िता जो एथलीट है उसके साथ में न्याय नहीं हुआ, उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि वह पिछले 5-6 महीने से परेशान चल रही थी। तब उसने मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी गई थी, वह पुलिस जो महानिदेशक है उनके दफ्तर में भी गई थी, लेकिन कहीं से भी जब उसे न्याय नहीं मिला, कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आखिर में उसने इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में जाकर उसने अपनी व्यथा सुनाई। यानी वह 5-6 महीने से अपने साथ में जो उसके साथ जो गलत हो रहा था वो उसने हर जगह जाकर अपनी पीड़ा बताई, लेकिन कहीं से भी जब उसको न्याय नहीं मिला तो
आखिरी में जाकर उसने मीडिया के सामने अपनी बात बतानी चाहिए। और वह ये भी जानती थी कि अगर वह खुद अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करेगी, कहीं जाएगी, तो उसका मामला दर्ज होने वाला नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा। इसीलिए उसने इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसका नतीजा आप सबके सामने है कि आज ये मामला पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो अब मामला है काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। लेकिन अब एक बहुत सी मांगे उठ रही है, बहुत से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वे ये भी कह रहे हैं कि जो सिटिंग हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज होता है उससे इस मामले की जांच करवानी चाहिए। बहुत से लोग अब ये मांग भी करने लगे हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार संदीप सिंह को मिला है वह पुरस्कार उससे वापस ले लेना चाहिए। तमाम तरह की जो विरोध के स्वर संदीप सिंह के खिलाफ अब पूरे देश भर में उठने लगे हैं। अब ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि संदीप सिंह के खिलाफ जिस महिला एथलीट ने जो आरोप लगाए हैं वह आरोप सही हैं या गलत हैं, क्योंकि जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिन हालातों में विगत कई महीनों से जो महिला एथलीट परेशान थी, प्रताड़ना का शिकार हो रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ गलत हुआ है। यही वजह है कि जिस संदीप सिंह पर पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के लोग काफ़ी प्यार लुटा रहे थे, आज उसी संदीप सिंह के खिलाफ हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आक्रोश का जो स्वर है वो हरियाणा से निकलकर देश के अन्य स्टेटों में भी जो आक्रोश की लहर फैल गई है। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि संदीप सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश हमें हिंदुस्तान के युवा और युवतियों में या हिंदुस्तान की सड़कों में देखने को मिल सकता है, अगर इस मामले में हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी कोई सख्त कदम नहीं उठाती है या फिर पुलिस कोई सख्त इसमें तुरंत कोई इस निष्पक्ष जांच नहीं करती है। तो ये बिल्कुल तय है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों।